जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो आने वाले नवरात्र हैं उन नवरात्रों में आप किस प्रकार से नवारण मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, किस प्रकार से आप माता काली के मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, उसके ऊपर जानकारी दूंगा। पूरी विधि बताऊंगा और मंत्र जाप कैसे आपको करना है उसके बारे में बताऊंगा। कब आपको जाप करना है, क्या आपको भोग लगाना है, किस प्रकार से आपको पूजा करनी है, वो सारी जानकारी मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो इम्पोर्टेंट है, इसलिए लंबा हो वीडियो। आप ये मत सोचना कि वीडियो लंबा है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो ज़रूर आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी कि किस प्रकार से आप साधना करके मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले नवरात्र की बात करते हैं। नवरात्र 3 अक्टूबर 2024 से शुरू हो रहे हैं और ये 11 तारीख तक चलेंगे। 12 तारीख को दशहरा पड़ने वाला है। ठीक है, अब 3 तारीख से लेकर के 11 तारीख के अंदर अंदर में ही आपको साधना करनी है और इस नवरात्र में आपको ज़रूर सिद्धि प्राप्त हो जाएगी अगर आप मेरी बताई विधि के अनुसार साधना करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मंत्र की बात करते हैं, नवारण मंत्र। और दूसरा जो मंत्र है वो माता काली का मंत्र है, मूल मंत्र है, अष्टाक्षरी मंत्र है, ओम क्रीम कालिकाय नमः, जिसके बारे में मैं अक्सर आपको कई बार बताता हूँ। ये 2 मंत्र आप सिद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा आप और भी कोई अगर आप मंत्र सिद्ध करना चाहें, माँ दुर्गा का एक और मंत्र है अष्टाक्षरी मंत्र जिसको कहते हैं ओम दुंग दुर्गाय नमः, इसका भी आप जाप करके इस मंत्र को भी आप सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप मंत्र अपने गुरु से प्राप्त कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपका कोई भी गुरु नहीं है तो आप भगवान शंकर को या फिर गुरु गोरक्षनाथ भगवान को यानी कि गुरु गोरखनाथ जी को या फिर भगवान शिव को गुरु मान करके आप ये साधना कर सकते हैं, उससे भी आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी गुरु से मंत्र अगर आपको मिल जाता है प्रत्यक्ष गुरु से तो बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आपको कोई भी योग्य गुरु नहीं मिल पा रहा है तो आप हमसे भी मंत्र की दीक्षा ले सकते हैं, जो कि पूर्ण रूप से निःशुल्क है। ठीक है, किसी भी तरह की कोई फीस हमसे नहीं आपसे नहीं ली जाती है। ठीक है, तो चलिए मैं अब आपको विधि बताता हूँ कि कैसे आपको साधना करनी है नवरात्रों में। ठीक है, देखिए नवरात्र की ये जो साधना है ये 3 तारीख से ही शुरू होगी। इस साधना में सबसे पहले आपको प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। उठने के बाद में आपको स्नान करना है, शुद्ध वस्त्र आपको धारण करने हैं और अपने मंदिर में जहाँ पे भी आपने मंदिर बना रखा है वहाँ पर आपको आ जाना है। ठीक है, साफ़ सफाई वगैरह वो कॉमन चीज़ है, उसके बारे में मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, वो आपको पहले ही कर लेनी है। ठीक है, मंदिर की साफ़ सफाई आपको पहले ही कर लेनी है। अब अपने मंदिर में आपको कलश की स्थापना करनी है, जैसे आप करते हैं कलश की स्थापना हर साल नवरात्रों में। ठीक है, और माता रानी को आपको 16 श्रृंगार चढ़ाना है। एक चुनरी माता रानी को बड़ी वाली चढ़ानी है। ठीक है, बड़ी वाली चुनरी इसमें चढ़ाई जाती है साधना में जब हम सिद्धि करने के लिए बैठते हैं। ठीक है, और आपको इसमें जौ बोने हैं, वो सारी विधि आप जानते हैं, करते भी होंगे आप, वो सब आपको कर लेना है। ठीक है, अब उसके बाद में आपको माँ भगवती का पंचोपचार से दशोपचार से जैसे भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं वैसा आपको करना है। ठीक है, सारी पूजा पाठ शुरू करने से पहले आपको शुद्धिकरण करना होता है, पवित्रीकरण यानी कि आचमन इत्यादि करना होता है। उसके बाद में आपको अपने गुरु की पूजा करनी होती है। तो जो भी आपके गुरु हैं आप उनकी पूजा करिए, नहीं तो भगवान शिव को गुरु माना है तो आप उनकी पूजा करिए। उसके बाद में आपको भगवान गणेश की पूजा करनी है। ठीक है, और भगवान शिव की करनी है, हनुमान जी की पूजा करनी है, भैरव जी की पूजा करनी है, इन सभी की पूजा करनी है आपको। उसके बाद ही आपको संकल्प करके माँ भगवती के समक्ष संकल्प करके फिर आपको अपना जाप शुरू करना है।
ठीक है। इसमें माता रानी को डेली भोग लगाया जाएगा। जो आपसे सामर्थ्य बन पड़े, आप बतासे, लौंग, इलायची का भोग लगाइए, मिश्री का भोग लगाइए माता को, हलवे का भोग लगाइए, हलवे चने का, या फिर आप दूध की बनी हुई एकदम शुद्ध मिठाई, दूध की शुद्ध मावे की बनी हुई मिठाई या फिर पेड़े, इसका भी भोग आप माता को लगा सकते हैं। साथ में मीठे पान का भोग लगाएं, ठीक है। और अगर आप माँ काली की साधना कर रहे हैं तो नींबू का भी भोग आप जरूर लगाएं, ठीक है। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि नींबू जो है वो बलि में आता है। तो जब आप माता काली को नींबू की भेंट देते हैं तो इससे भगवती बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और आपके सारे संकट भी दूर करती हैं और आपका भोग भी स्वीकार हो जाता है, ठीक है। माँ दुर्गा को भी आप लगा सकते हैं इसी प्रकार से भोग। अब इसके बाद में आपको जाप करना होता है। जाप कितना करना है देखिए, वैसे तो 1.25 लाख मंत्रों का विधान होता है जिससे आपको मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी अगर आप 1.25 लाख मंत्र नहीं कर सकते हैं तो आप 51,000 मंत्र करिए, ठीक है। 1 लाख मंत्र करिए, या फिर 21,000 या 11,000, कम से कम 11,000 मंत्रों का जाप आपको जरूर करना है, ठीक है। अब अगर आप 11,000 भी जाप करते हो तो आपको डेली की 12-13 माला करनी पड़ेगी, तो आपके 11,000 मंत्र आराम से हो जाएंगे। क्या होता है कि नवरात्रों में साधना करने का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि नवरात्रों में एक विशेष ही तिथि होती है, ऊपर से ग्रह नक्षत्रों की स्थिति ऐसी होती है जिसमें हमको जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। और दूसरा, माता रानी धरती पर आती है नवरात्र के समय पर, और जो भी उनके भक्त हैं उन सभी के घर जाती हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, उनकी पूजा सेवा स्वीकार करके, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। माता की पूरे मन से, पूरे समर्पण के साथ में पूजा करनी है। किसी भी तरह की कोई आपको गलती नहीं करनी है इसमें। अब इसमें कौन कौन से नियम आपको करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ब्रह्मचर्य का पालन विशेष रूप से आपको करना है, ठीक है। और ज़मीन पे आपको सोना है। भोजन आपका सात्विक रहेगा, आप उपवास भी रख सकते हैं इसमें, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको भगवान गणेश की, हनुमान जी की, इन सभी की पूजा ज़रूर करनी है। इनकी पूजा के बिना आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। इसलिए आप इनकी अगर पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आप इनके मंत्र की एक एक माला भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो आप नवारण मंत्र को सिद्ध कर रहे हो तो नवारण मंत्र के साथ में आप एक माला भगवान गणेश की कर सकते हैं, एक माला आप शिव जी की कर सकते हैं, एक माला हनुमान जी की कर सकते हैं, एक माला भैरव जी की कर सकते हैं, और फिर आप नवारण मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इससे भी आपको सिद्धि प्राप्त होती है। इसी प्रकार से आप माता काली की साधना कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप माँ दुर्गा का जो अष्टाक्षरी मंत्र है उसकी साधना कर सकते हैं। अब इसमें आपको हवन भी करना अनिवार्य होता है, क्योंकि हवन के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती। अगर आपका ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है तो आप छोटा सा हवन कर लीजिए, कम से कम 11 माला का हवन आप जरूर करिए, ठीक है। हवन करने पर आपको तत्काल सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और इसमें जो भी आपको अनुभव हो किसी भी तरह के, वो आपको किसी से भी शेयर नहीं करने हैं। अगर आप अपने अनुभवों को शेयर करेंगे तो आपको अनुभव होने बंद हो जाएंगे और आपको सिद्धि भी प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिए, सात्विक रहिए, शुद्ध रहिए, और बस माता रानी की पूजा सेवा ही में ही लगे रहिए। जाप इसमें आपको रात्रि काल में करने हैं, रात को 8 बजे के बाद में ही आपको साधना अपनी करनी है, ठीक है। और इसमें आप अखंड दीपक अगर लगा सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो जब तक आपका जाप चलेगा तब तक आपका दीपक भी जलना चाहिए, ठीक है। और नारियल, चुन्नी, 16 श्रृंगार माता रानी को, और भोग, ठीक है। भोग तो आपको रोज ही लगाना है। नारियल, चुन्नी, 16 श्रृंगार पहले दिन ही आपको माता को अर्पित करने हैं, ठीक है। बाद में आप ये सारी चीज़ें मंदिर में ले जा करके आप चढ़ा सकते हैं, या किसी भी सुहागन महिला को वो श्रृंगार का सामान आप दान कर सकते हैं, ठीक है। नारियल आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं, और चुनरी आप माता के मंदिर में चढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसमें कन्या पूजन 9वीं वाले दिन होगा जिसके घर में होगा।
अष्टमी को जो करेंगे वो अष्टमी को करेंगे, नवमी को जो करेंगे नवमी को करेंगे। लास्ट वाले दिन जब आपकी साधना पूरी होगी उस दिन आप हवन करेंगे और माता रानी को हलवे और चने का भोग जरूर लगाएंगे। ठीक है, पूड़ी बनाना ऑप्शनल है, पूड़ी सब्जी भी कई लोग बनाते हैं, लेकिन जो भी आप सब्जी वगैरह बनाएंगे वो एकदम सात्विक होनी चाहिए। ठीक है, भूल से भी उसमें प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए, क्योंकि माता वैष्णो के नवरात्र होते हैं, माँ दुर्गा के होते हैं। ठीक है, तो पूड़ी सब्जी हलवा चने इन सभी चीज़ों का वो बना करके माता को भोग लगाइए और कन्या पूजन करिए, तो इससे आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। माता रानी आप सभी का मंगल करे, आप सभी का कल्याण करे। जय माता रानी की।